Hey kids, so here I'm with another video and a demanded chapter about history. So this chapter is tracing changes through 1,000 years. And before starting this chapter, I want to make sure कि मैं तुम्हें पकाने नहीं आई हूँ हिस्ट्री लेकर के. I know history sucks, but आप अपने कान और अपने आंखों को खोल के देखो, पूरे वीडियो को देखो. I'll make sure that your interest will be greater than in your class. जैसे क्लास में टीचर घुसी आपको बस नींद की झपकी आने लगी, बट यहाँ मैं गारंटी देती हूँ आपको झपकियाँ नहीं आएंगी. सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग को जान लेते हैं कि हम पर क्या जुल्म करने जा रहे हैं ये चैप्टर वाले. दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेसिंग चेंजेस. हमें ये चेंजेस के बारे में डिटेल देने वाले हैं, किस तरीके से चेंज आया, कहाँ आया, तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात होने वाली है. एंड अराउंड, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड डेट्स एंड ईयर्स, सो हियर द टाइम हैव बीन टुक फॉर 1,000 ईयर. आपको 1,000 ईयर्स में आए सारे चेंजेस को समझाया जाएगा. एंड दैट इज फ्रॉम 700 to 750. ओके, तो 700 से शुरू होगा इस चैप्टर की सारी बातें. 700 से स्टार्ट होगी एंड 1750 तक जाएगी और आपको यहाँ पर आपका पीछा छोड़ दिया जाएगा. ना बात करते हैं क्लास 6 में हमने क्या करा है. हमें पता भी नहीं, हम सब भूल गए. तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हिस्ट्री में क्लास 6 में आपको पढ़ाया जा रहा था एंशंट हिस्ट्री. मीन्स किस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को इन्वेंट किया, लाइक फायर, वेपन्स, टूल्स एंड एवरीथिंग. एंड देन उनका धीरे 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 सिविलाइजेशन ग्रोथ होने लगा. एंड इन विच योर क्लास 7 यू आर गोइंग टू रीड अबाउट, आपकी हिस्ट्री का पूरा पोर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएगा. मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का मैं कह सकती हूँ कि एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमंस. आप देखे थे कैसे अर्ली ह्यूमंस धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ. एंड देन यू विल रीड अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री इन द फर्दर क्लासेज, इन द 9th क्लास एंड 10th क्लास. आप देखोगे किस तरह से वर्ल्ड वॉर एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई. एंड हियर यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द मिडाइवल हिस्ट्री. So not taking your much time, I will start this chapter. Basically things changes dear. Okay, in 1,000 years I've written things changes in 1,000 years. So what does it mean? क्या चेंज होता है? तो लोगों के क्लोथिंग चेंज हो सकते हैं, वेपन चेंजेस हो सकते हैं, रिलीजन चेंजेस आता है एक टाइम में. धीरे धीरे रिलीजन में भी रिफॉर्म्स होते जाते हैं, म्यूजिक में भी रिफॉर्म होता जाता है. देन हाउसेस चेंज होते हैं, ट्रैवलिंग का जो उनका जरिया था, उनका जो तरीका था, दैट चेंजेस, देयर लिविंग चेंजेस एंड एक्सेट्रा. सो इन सारी चेंजेस को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. चैप्टर में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से शुरुआत की गई है, दैट इज कार्टोग्राफी चेंज. कार्टोग्राफी किस तरीके से चेंज हुआ ना. ये क्या है कार्टोग्राफी? कार चलाने की कोई है क्या? नो नो, दैट इट इज़ नॉट अबाउट कार्टोग्राफ, कार चलाने का कोई टेक्निक वगैरह. स्टडी ऑफ मैप. वी ऑल नो कि हमने कितना मैप वर्क लास्ट टाइम किया है. लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारे मैप वर्क किए थे ना. उस मैप वर्क में आप जो स्टडी कर रहे थे ना, यू आर ऑल्सो अ कार्टोग्राफर यार. आप ही एक कार्टोग्राफर हो बिकॉज यू आर स्टडिंग द मैप. बट बेसिकली जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं ना, उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है. मैं तो ऐसी झूठी तारीफ कर रही थी तुम लोग की. अब कार्टोग्राफी चेंज को किस तरीके से इस्तेमाल करके हमें समझाया गया है. नाउ लुक, आई विल शो यू 2 मैप्स. फाइन, देयर इज अ map 1 is being drawn by a Arab geographer in 1154, okay, named Al Idrisi. Al Idrisi इनका नाम था. ये एक अरब के जोग्राफर थे. इन्होंने इस मैप को डिज़ाइन किया था. अब इनका तरीका जो है ना, वो था रिवर्स्ड. लाइक हम जानते हैं श्रीलंका जो होता है वो इंडिया के सबसे डाउन साउथ ईस्ट पार्ट में होता है, सबसे नीचे होता है. बट ये मैप को रिवर्स करके बनाते थे. मतलब श्रीलंका सबसे ऊपर एंड कश्मीर सबसे नीचे, इस तरीके का इनका रिप्रेजेंटेशन होता था रिवर्स में. राइट, अब बोलोगे मुँह मत खुलो. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मैप डिज़ाइन किया गया है बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर in 1720 and his name is so annoying. Okay, let's read his name. गुलियाम डी एलिसन. ओके, तो इन्होंने जो ये मैप को डिज़ाइन किया है, इनका जो है वो आज हम जो मॉडर्न मैप्स पढ़ रहे हैं उसी की तरह वर्टिकल शेप में है. मतलब वो सीधा है, कोई रिवर्स वाली झंझट नहीं है. तो देखो ये ड्यूरेशन पर आप ध्यान दो. इट इज़ अबाउट 1154 एंड हियर इट इज़ अप टू 1720. एक लंबे ड्यूरेशन में इस मैप के ड्राइंग में, इस मैप की मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. पहले मैप को वैसा ही रखा गया था, वैसा ही ड्रॉ किया जाता है, सबने वैसा ही ड्रॉ किया था. दैट्स वाई जितने भी ट्रैवलर थे वो उसी तरीके से. अब आप ये मत सोचो कि क्या सब लोग उल्टा जाने लगे थे. नो, इट कुड हैपन कि उन्होंने नदर्न पार्ट से उसे देखा था और उस तरफ से उन्होंने ड्रॉ करना शुरू हुआ होगा. तो बेसिकली उनका कॉन्टेक्स्ट उनके हिसाब से और उस समय के हिसाब से सही था. एंड बाद में ये आकर के चेंज हुआ, जो कि ट्रैवलर्स को बाद में भी हेल्प करते रहा. तो द मैप वॉज हेल्पफुल फॉर बोथ द पीरियड्स. फाइन.